वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली प्लेसमेंट सेशन शुरू होने वाला है दिसंबर से बहुत सारे आईआईटी में, साथ ही साथ जहाँ पे एनआईटी और आईआईटी में जहाँ पे रोलिंग प्रोसेस है वहाँ तो प्लेसमेंट चल रहा है। तो आप सभी को प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट या प्लेसमेंट के लिए बेस्ट विशेष। आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है, तो हम बस कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि आपका जो इंटरव्यू होने वाला है 1 दिसंबर से, तो आप मीन्स कुछ कुछ चीज़ों को आप कंसीडर कर सकते हैं। मीन्स कुछ जनरलाइज टॉपिक जो कि हर ब्रांच या फिर हर एरिया के लोगों के लिए अप्लीकेबल है, मीन्स यूजफुल हो सकता है। उसी वे में नहीं जिस वे में मैं बोल रहा हूँ, बट जो मैं मेन टाइटल बोलूँगा उसको आप अपने वे में एनालिसिस करके कि मीन्स अपने वे में आपको क्या क्या परफेक्ट लगती है, तो उस वे में आप एनालिसिस करेंगे तो मे भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। थोड़ा बहुत किसी के लिए थोड़ा बहुत, किसी के लिए बहुत ज़्यादा, किसी के लिए बिल्कुल नहीं वो तो मैटर करता है कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनरली हम डिस्कस करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका ही चैनल है, मिल के बनाते हैं इसको बड़ा चैनल, फैक्चुअल चैनल। मीन्स हर चीज़ों को वे में मीन्स स्ट्रक्चर्ड वे में रखने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं मेरे पास, तो उन चीज़ों को मैं थोड़ा टाइम का ही अभाव चल जाता है और साथ ही साथ रिसोर्स का भी थोड़ा भी अभाव चल रहा है। तो मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इन सभी चीज़ों से मेरे से जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो वीडियो का थीम है कि जो हमारा इंटरव्यू होने जा रहा है, उस इंटरव्यू में हम किन किन बातों का ध्यान रखें। एमटेक या बीटेक या कोई भी ब्रांच से हैं, मीन्स कोई भी एरिया से हैं आप अगर प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप जो मेरा मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सबसे पहले एक मैं छोटी चीज़ों से शुरू करना चाहूँगा। सपोज आपने 2 साल या 3 साल कहीं पे जॉब किया और आपको यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू लेना है उस कंपनी के तरफ से। तो आप बस माइंड में ये रखो कि 3 साल के बाद अगर आप इंटरव्यू लेने जाओगे, तो आप जो भी कैंडिडेट आपको इंटरव्यू देने आ रहे हैं, आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखोगे। आप बस इतना सोच लो कि आप क्या चीज़ें किस वे में देखोगे, आप वो अपने माइंड में सेटल कर लो। आपका सेटल हो गया, आप बस उसी वे में इंटरव्यू दो, क्योंकि सामने वाला भी वही करके आ रहा है, तो वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आप उस वे में फ्रीली माइंड से, सबसे पहले तो आप उस वे में सोच लो कि आप क्या एक्सपेक्ट करते। अगर आप इंटरव्यूअर होते तो आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते, किस वे में एक्सपेक्ट करते, किस एंगल से कौन एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर कौन कौन से एरिया को कवर अप कर रहा है। तो ये चीज़ें आप एक माइंड में रखो। दूसरा क्या करना है कि रिज्यूमे में क्या करना है ना, कि हमने चीज़ें तो बहुत पढ़ लिया है ना, बहुत टॉपिक कवर भी कर लिए, बट अब याद नहीं आ रहा है तो आप रिज्यूमों को थोड़ा शॉर्ट कर लो। रिज्यूमे में बस वही पॉइंट रखो जो तुम वहाँ जाके एक्सप्लेन कर पाओगे। समझ गए। दूसरी बात क्या करना है कि हमें 30 मार्क का नहीं बनना है इंटरव्यू में। हमें जो चीज़ नहीं आ रहा है हम उसका गलत एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। हम बोल देंगे कि हमने पढ़ा है, हम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिन हो गए, सो मीन्स सॉरी बोल देना है। वो नहीं, घींचना नहीं है गलत वे में, मीन्स गलत बताए जा रहे हैं कि हमको बोलना है, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या करो कि अब इंटरव्यू बहुत सारे लोगों का रिटर्न हो गया है, जिनका मीन्स सभी को बेस्ट विशेष। आप सब इक्वल प्लेटफॉर्म पे हो। अब ये माइंडसेट में मत रखो कि वो उसने बहुत पढ़ा है, उसका मीन्स अपना मोरल या कॉन्फिडेंस लो मत रखो। इंटरव्यू बहुत चीज़ों पे मैटर करता है, नॉलेज पे भी। नॉलेज मीन्स सिर्फ नॉलेज पे मैटर नहीं करता है इंटरव्यू। सो तुम अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो मत करो कि मेरा नहीं ही होगा। जितना भी इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास या तुम लोगों के पास, हर कंपनी में इंटरव्यू दो। इवन सॉफ्टवेयर भी है, तुम्हें लगता है कि अरे यार क्या ही मैं जवाब दूंगा,
ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कोर वाले बंदे जो कभी प्रोग्रामिंग नहीं किए थे, जो कभी कुछ नहीं किए थे, वो भी चले जाते हैं बहती गंगा में। तो तुम मतलब उस वे में कभी मत लेना कि होना ही नहीं है तो मैं क्यों दे इंटरव्यू। हर इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना, हर इंटरव्यू के साथ तुम्हारे साथ कुछ एक्सपीरियंस आएगा। दूसरी बात क्या करना कि थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले, और मीन्स एक बात और, लाइक कॉन्फिडेंस के साथ, मीन्स जैसे होता है ना इंटरव्यू दे रहे हैं, हाथ हिल रहा है, वो होता है उस मीन्स उस फेज में। बट क्या है यार, एक जॉब ही तो है। ठीक है, हम मतलब उस कंपनी में नहीं होगा, किसी और में होगा, कॉलेज से नहीं होगा, बाहर से होगा, मतलब हमने पढ़ाई किया है, हमारे पास एक स्किल है, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। डरने की बात नहीं है, तुमने जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, अपना बॉडी लैंग्वेज एकदम हाई एनर्जेटिक रखो, एकदम बोल्ड साउंड रखो, थोड़ा स्माइली फेस रखो, फिर मीन्स इंटरेक्टिव करने का, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे रिटन में टेक्निकल टेस्ट हो चुके हैं, तो तुम थोड़ा चीज़ों को इंटरेक्टिव वे में थोड़ा लॉन्ग खींचने का कोशिश करो। लाइक अगर अपना तुम इंट्रोडक्शन दे रहे हो, लास्ट में प्रोजेक्ट मेंशन कर दो, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो, अगर नहीं है तो फिर मत डालो। कोई भी चीज़ ऐसा मत डालो जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तो उस वे में, और साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि तुमने कुछ किया है तभी उस चीज़ को डालो। अगर तुमने फिजिकली नहीं भी किया है और तुम्हारे पास नॉलेज है, डाल दो। फाइनली तुम्हें क्या करना है, वहाँ बोलना ही है, वहाँ करके तो दिखाना नहीं है ना हार्डवेयर वगैरह पे। तो तुम वो एक्सप्लेन अगर कर सकते हो, तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस है तो कर देना। फिर साथ ही साथ जैसे बहुत सारे टेक्निकल मीन्स एचआर के क्वेश्चन वगैरह होंगे, या फिर टेक्निकल क्वेश्चन, सबसे पहले टेक्निकल क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चन सबको ना, जैसे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यस नो एब्सोल्यूट वाला आंसर मतलब ट्राई करना कम रखने का। मीन्स चीज़ों को सबसे ज़्यादा फोकस ये करना ना कि चीज़ों को तुम अच्छे वे में एक्सप्लेन करो। वो तुम्हारा वे, तुम किस वे में तुम पॉइंट पे 2-3 एंगल से ले जाके तुम कॉमन पॉइंट पे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, किस वे में तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा मीन्स क्या होना चाहिए, डाइवर्सिटी होना चाहिए, थोड़ा ब्रॉड एरिया होना चाहिए। मीन्स चीज़ों को एक इंक्लूसिव वे में लेने की कोशिश करो, नहीं यस नो इस टाइप का नहीं। मीन्स अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन है ना, तो उसको प्रॉपर वे में, अगर तुम्हें आ रहा है तो भी थोड़ा मीन्स ऐसा रिएक्ट करो, लाइक 30 सेकेंड, नॉट मोर देन, ज़्यादा नहीं, बट 15-20 सेकेंड ऐसा रिएक्ट करो कि तुम रिकॉल कर रहे हो तुम चीज़ों को, क्या बोलते हैं, व्यवस्थित वे में सजा रहे हो, या फिर अच्छे वे में तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो थोड़ा टाइम लेना, आता भी हो तो भी, लाइक लगे कि हाँ मीन्स अच्छे वे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो चीज़ों को तुम थोड़ा डाइवर्स डिटेल वे में, जो चीज़ तुम्हें आ रहा है उसको अच्छे वे में अलग अलग एंगल से कवर अप करने की कोशिश करना। साथ ही साथ एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। तो अगर तुम्हें लगा कि अगर इंटरव्यूअर, तुम्हें अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, इट्स ओके, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि इंटरव्यूअर कभी कभी हिंदी में घुस जा रहा है, तुम भी घुस जाओ। अगर हिंदी में कंफर्टेबल तुम्हें लगता है कि मैं चीज़ों को अच्छे वे से हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हिंदी में घुस जाओ। बट तुम्हें फाइनली क्या होना चाहिए, टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए, तो टेक्निकल चीज़ों को अच्छे वे में स्ट्रांग कर पाओ। तो उस चीज़ों में साथ ही साथ एक हवाई जो होता है ना, अभी प्लेसमेंट चल रहा है, तो वो स्ट्रेस वाला माहौल वगैरह की मतलब चिल रहने का कोशिश करना, और मतलब वो बहती गंगा में मीन्स डूबने का कोशिश मत करना कि भाई उसने ये कर लिया ये कर लिया। तुम उस वे में तुम हलमला जाओगे, तुम्हारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना वो खराब हो जाएगा। सो जो कर रहा है वो करने दो, तुम्हारे लाइफ के लिए जो बेस्ट है, तुम जिस बेस्ट वे में तरीका से तुमने जो भी प्रिपरेशन किया है उसी को कंटिन्यू रखो, और ज़्यादा मीन्स मतलब उस रेस में भागने की कोशिश मत करो। तुम अपने स्ट्रेंथ पे काम करो, वही स्ट्रेंथ तुम्हें अच्छे वे में। साथ ही साथ क्या होती है ना कि इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ों का मीन्स कलेक्टिव एफर्ट होता है। तो क्या होगा ना कि अगर तुम्हारे पास टेक्निकल स्किल है, तुम्हारे पास नॉलेज भी है, तुम्हारा इंटरव्यू भी अच्छा जा रहा है, बट हो सकता है कि तुम्हारा प्लेसमेंट ना हो फर्स्ट डे, या जिस कंपनी में तुम चाह रहे हो ना हो। तो मीन्स उस टाइम वो सोचने का टाइम नहीं है, या फिर तुम्हें निराश होने का टाइम नहीं है। तुम्हें तुरंत रिफ्रेश होना है, और हर इंटरव्यू को एक अच्छे वे से, एक मीन्स पॉजिटिव एनर्जी के साथ देना है।
तो उस वे में मत कि भाई इसमें नहीं हुआ, अब उस गम में मेरा मुंह लटक गया, या फिर मेरा जो भी माइंड सही से चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा है, मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो उसका प्रेशर किसी और पे ना पड़े, ये सब कोशिश करते रहना इंटरव्यू के टाइम में। साथ ही साथ प्रॉपर नींद, मीन्स 1-2 दिन पहले प्रॉपर रिलैक्स हो जाओ, और मीन्स एकदम माइंड कूल करके इंटरव्यू देने जाओ। साथ ही साथ जो एचआर के क्वेश्चन है, जैसे कुछ एचआर के क्वेश्चन मैं अगर रिकॉल करूं, कुछ कॉमन एचआर के क्वेश्चन लाइक जैसे तो उसको थोड़ा अच्छे वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि जैसे 1-2 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई तुम जैसे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो या प्रोजेक्ट को तुम मैनेज कर रहे हो, अगर प्रोजेक्ट फेलियर हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगा, या फिर कैसे उसको तुम, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। मुझे एक कंपनी में पूछा गया था, और वो मीन्स जो इंटरव्यूअर था काफ़ी मीन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया था कि तुमने बहुत चीज़ों को अच्छे में हैंडल किया था। मैं बता रहा हूँ, जैसे एक था ना कि जैसे फेल्योर हुआ तो तुम कैसे फेल्योर को देखोगे, या फिर कैसे उस चीज़ों को मैनेज करोगे। बीच स्टेज पे जहाँ पे तुम सबको प्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे प्रोजेक्ट फेल्योर हो गया तो तुम कैसे चीज़ों को हैंडल करोगे, तो और फिर बाद में उसको कैसे मैनेज करोगे। तो इसका सिंपल सा आंसर मीन्स मैंने दिया था, लेकिन मैंने उसको अलग अलग एंगल से कवर अप करने की कोशिश किया था। सबसे पहले तो लाइक फेल्योर अगर हो गया तो अब तो मीन्स फेल्योर हो गया तो मीन्स आगे बढ़ के सबसे पहला काम है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि मीन्स कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि तुम मतलब किसी कारणवश टेक्निकलिटी। उसके बाद साथ ही साथ तुम अपने कुछ एक टाइमलाइन वगैरह तुम डिसाइड कर सकते हो कि हाँ इतने दिन हम मीन्स फिर से डायग्नोसिस करेंगे, और साथ ही साथ हम उसको प्रॉब्लम को क्या करेंगे ना, मॉड्यूलर में करेंगे, छोटा छोटा सब डिवीजन में करेंगे। सबसे पहले कॉपी पे पेन पेपर लेके प्रोसेस फ्लो देखेंगे कि कैसे मीन्स प्रोसेस फ्लो हो रहा है, लाइक अगर इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, कौन से स्टेज मेरा क्रिटिकल है, वो सब सारा मीन्स क्रॉस वेरिफिकेशन, लाइक कौन कौन से पार्ट इंडिपेंडेंटली मीन्स प्रोसेस हो सकता है, अगर इनपुट दे सकते हैं तो फिर स्टेज बाय स्टेज, या अगर इस यहाँ पे इनपुट दिए तो यहाँ आउटपुट आ रहा है कि नहीं, हर स्टेज पे हम चेक कर रहे हैं। तो उस वे में हम मीन्स क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम को मीन्स अलग अलग वे में हम मीन्स प्रोसेस, हमारा प्रोसेस प्रिपेयर हो जाएगा कि हमें इस वे में डायग्नोसिस करना है प्रॉब्लम का। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें जो बैकलॉग रहेगा, जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया था तो जो हमारे बैकलॉग थे, जो मीन्स क्रिटिकल था, जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस वे को हम मतलब देखेंगे कि मार्केट स्टैंडर्ड में और उसका क्या क्या सॉल्यूशन है, कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, दूसरी अगर बेंचमार्क कंपनी है तो वो कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रही है। तो ऐसे ऐसे वे में ना मैं उसको बहुत एंगल से उसको कवर अप करने की कोशिश की थी, तो वो काफ़ी इंप्रेस हुआ था। तो इस वे में तुम चीज़ों को मीन्स हर वे में, जैसे इंडस्ट्री वे में, जैसे तुम किसी चीज़ को कर रहे हो ना तो मार्केट तुम इन्वॉल्व कर सकते हो, टेक्निकल नॉलेज इन्वॉल्व कर सकते हो, तुम अपना लीडरशिप इन्वॉल्व कर सकते हो, तुम मीन्स इंक्लूसिव हो, अगर कोई टीम मेंबर मीन्स सबको साथ में लेके चल सकते हो, ये देख सकते हो, तुम्हारे पास चीज़ों को लर्न करने की कैपेबिलिटी है, उस वे में तुम दिखा सकते हो कि हम फेल्योर, हमारे लिए फेल्योर नहीं है बल्कि आगे सक्सेस का एक प्रोसेस है, उससे मुझे पता चल रहा है कि हमें मीन्स कौन से स्टेज पे ज़्यादा काम करना है। तो इन सभी चीज़ों को ना तुम 5-6 वे में, फिर तुम्हारा लास्ट में बोलेगा कि तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। फिर इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर कोई प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो फेल्योर के टाइम में अगर तुम लीडर हो तो तुम सबसे आगे जाके एक्सेप्ट करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर प्रोजेक्ट अगर सक्सेस हो गया, मेगा सक्सेस हो गया, तो तुम सक्सेस का क्रेडिट किसको दोगे। उस टाइम तुम ये नहीं बोलोगे कि मैं खुद आगे बढ़ के बोलूँगा कि आई हैव डन दिस, उस टाइम तुम अपनी टीम को आगे करोगे, या फिर मीन्स साथ में एज ए टीम सक्सेस इंजॉय करोगे। तो इन सभी वे में ना, इन सब टाइप के तुम एचआर क्वेश्चन का प्रिपेयर करके रखो। तुम ये प्रोफाइल में क्यों आना चाहते हो, तुम ये कंपनी में क्यों आना चाहते हो, मीन्स तुम्हारे पास इतना अच्छा प्रोफाइल है तो तुम कहीं और भी जा सकते हो। तो इन सभी वे में ना तुम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। इवन अगर फर्स्ट डे तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो तुमको ये भी बोलेगा कि और कौन कौन से कंपनी में इंटरव्यू दिए हो, किस में ज्वाइन कर रहे हो, मीन्स तुमको ये अगर मिल जाता है तो कहाँ जाओगे। तो इस सब वे में ना तुम चीज़ों को प्रिपेयर करके रखो, मेंटली प्रिपेयर रहो। और साथ ही साथ लास्ट में ये बोलूँगा कि अगर नहीं भी होता है
तो तुम्हारे लिए कुछ बेटर है। अगर तुम्हारा रिटर्न नहीं निकला है या फिर तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है, वेट करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर वेट करने, उनको बाद में लगा है कि वो डिसीजन मेरा अच्छा था कि उस टाइम मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। सो मीन्स लेस एनर्जेटिक नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, चीज़ों के साथ साथ जाना है ना। तो आप उस वे में चीज़ों को ले, साथ ही साथ आप अपना हेल्दी डाइट रखें और प्लेसमेंट के टाइम में मीन्स 1-2 दिन पहले आप पूरा रिफ्रेश हो जाए, ताकि आपको 2-3 दिनों तक एटलीस्ट, जब तक स्टार्टिंग के फेज होते हैं तो अच्छा खासा जाता है। तो आप, और साथ ही साथ आप मैक्सिमम इंटरव्यू देने की कोशिश करें और प्रोफाइल वगैरह पहले से डिसाइड कर लो कि हमें इस प्रोफाइल पे ज़्यादा फोकस करना है। और फ्रेंडली रखना है इंटरव्यू को, और जो चीज़ ना आए बिल्कुल मीन्स नो हेजिटेशन। सब किसी को सब चीज़ एक टाइम पे रिकॉल करना संभव नहीं है, तो उस वे में तुम मीन्स डायरेक्ट सॉरी वगैरह बोल के तुम आगे जा सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को आप मीन्स उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ों को आप थोड़ा बहुत कंसीडर करेंगे। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मीन्स जिस पे काम करते रहे आप, जो हमने बहुत सारे पिछले के वीडियो में डिस्कशन किया है, आप उस वे में डिस्कस करते रहे। और मीन्स आप सभी को बेस्ट विशेज प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, आप लोग अच्छा प्लेसमेंट हो। और साथ ही साथ आप अगर मीन्स कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपकी कौन सी ड्रीम कंपनी है, या फिर आपका कौन से कंपनी में प्लेसमेंट हो अगर हो गया तो किस कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। साथ ही साथ आप जरूर, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग आंसर देने का कोशिश करूँगा। और भी बहुत सारे वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि, और वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ, रात क्या बोलूँ, सुबह के 4 बज रहे हैं। तो मीन्स उस वे में तो ऐसी चीज़ों को हम टाइम को बैलेंस करके वीडियो को बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े और इस चैनल को एक लार्ज फैक्चुअल चैनल बनाएं। और आपको भी अगर कुछ प्रेजेंट करना है, या आपको लगता है कि इस पॉइंट को आप डिस्कस कर सकते हैं, या आपको माध्यम चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, आप मेरे से कांटेक्ट करें। इस प्लेटफॉर्म पे आके आप चीज़ों को एक्सप्लोर या चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।